वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और गर्मी को बर्दाश्त कर रहे होंगे। बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई, अपना इंडिया तप रहा है, बहुत बुरी तरह से तप रहा है। आज इसके बारे में भी बात करेंगे और मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहता हूँ इंडिया और यूके को कि कौन सी कंट्री बेटर है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और प्रेजेंट तो देखेंगे देखेंगे। मैंने पीछे भी काफ़ी वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने इंडिया को, यूके को, कनाडा को और कंट्रीज़ को यूके के साथ कंपेयर करा है। बट जो आज वाली वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, कुछ अलग बातें करेंगे। पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सब आपको पता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में मैंने बहुत बात करी है कि यूके का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, बट आज जो बातें होंगी थोड़ी अलग होंगी। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, किसी का ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया तो अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अच्छे से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाया करो, पीडीएफ फॉर्म में सेपरेट होने चाहिए। 10th +2 ग्रेजुएशन, एलओआर, सीवी, पासपोर्ट, हाईलाइट्स और पीटी जो भी आपने करा है, एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करा करो। विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। और हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है, अगर किसी का बजट लो है, जिसका बजट किसी का 10-11 लाख है फीस का बजट, तो एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो एडमिशन दे रही हैं, स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, तो उनमें फीस बहुत लेस है। तो अगर आप करना चाहते हो अप्लाई तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना। इतनी रेंज में है, 2-3 यूनिवर्सिटी हैं। एक मतलब बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, उसकी भी फीस 13-14 लाख है। और जिसकी मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 11 लाख फीस, सेंट योर्क यूनिवर्सिटी है एक, उसके 2 कैंपस है। तो हमारा डायरेक्ट आईए पे आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बुक कर सकते हो, वो पेड रखा हुआ है। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। तो इलेक्शंस का भी रिजल्ट आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है। और इसके बारे में भी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आप सबको ऑलरेडी पता है कि मैं पिछले 2-2.5 साल से एम्बर स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में। अकेला यूके ही नहीं, आप किसी और कंट्री में भी पढ़ने जा रहे हो ना, आयरलैंड हो गया, किसी और कंट्री में भी, तो भाई सब जगह पे इनकी अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा। और वहां पे जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी डालनी है, जो भी नियर बाय लोकेशन होगी ना आपके सामने शो हो जाएगा। और भाई बजट फ्रेंडली है, कोई इतना नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप एक बार चेक कर लेना। लंदन में देखो, ऑब्वियस है, लंदन में आपको, सेंट्रल लंदन में लोगे तो महंगा पड़ेगा। और मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि पाजी लंदन में बहुत ज्यादा रेंट हाई है। भाई सेंट्रल लंदन अवॉइड करो, लंदन बहुत बड़ा है। आप आउटर में ले लो, आधा घंटा 45 मिनट है ना, ट्रैवल कर लो, बढ़िया रहोगे। सेंट्रल लंदन में तो आपको 600-700 से नीचे कमरा नहीं मिलने वाला। आउटर में आप लोगे, क्योंकि काफी बड़ा है लंदन, काफी एरिया ऐसे है कि जहाँ पे रूम आपको 400-500 में मिल जाता है। तो ट्राई करो आउटर लंदन में लो। अपना बस पास, ट्रैवलिंग कार्ड, जो भी आपने बनाना है वो बना लो। फिर उसके बाद आप 2-3 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो यूईएल जो यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल लंदन में है, मेरे को स्टूडेंट यही पूछते हैं कि पाजी हमारा रहना महंगा हो जाएगा। भाई आउटर लंदन में ले लो, सबसे बेस्ट। अदरवाइज आप सेंट्रल में रहना है, शेयरिंग में रहो। फिर 600-700 दे रहे हैं सिंगल रूम का, तो शेयरिंग में ले लो, फिर 350-350 पड़ेगा। तो वो इनका मैंने लिंक आपको दे दिया। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, जस्ट 3 स्टेप्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता तो आपने डिटेल डालोगे, विद इन 24/7 एम्बर वाले आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और बहुत मेरे को अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला स्टूडेंट्स का, क्योंकि पिछले सालों में जो भी स्टूडेंट आए हैं एम्बर से ही ज़्यादातर करके आते हैं। क्योंकि एक तो रेट भी रीजनेबल है, और ये क्या है कि कैशबैक वगैरह में मिलता है। जब आप ऑनलाइन चेक करोगे ना तो काफ़ी सारी ऑफर्स चल रही होती हैं। लिंक पे क्लिक करोगे आपको सारा कुछ आ जाएगा एम्बर की वेबसाइट पे। डिटेल में मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा। तो खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं। आज जो बात करने वाला हूँ मैं इंडिया के रिगार्डिंग, है ना। इंडिया में जो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है 50 डिग्री, बहुत आराम से भाई, इतना तो जा रहा है डेली बेसिस पे, फील्स लाइक 50 रह रहा है। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया भी था कि मेरी खुद की सिटी में, पटियाला में, भाई तप रहा है। मतलब पंजाब में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, फील्स लाइक 51-52 इतना जा रहा है। और ये चीज मैं अगर कंपेयर करूँ वेदर के रिगार्डिंग, यूके को कंपेयर करूँ, तो भाई यूके का जो वेदर है ऑलमोस्ट सारा साल ठंडा रहता है। अभी तक तो भाई ऊपर वाले की बहुत कृपा है इन कंट्रीज पे, वेस्टर्न कंट्रीज पे, इन्होंने नेचर को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करा हुआ है। तो क्लाइमेट वाइज मैं बोलूँ तो इतनी गर्मी यूके में नहीं पड़ती है। आप आओगे तो आपको फील हो जाएगा कि आप मई जून में भी बाहर जा रहे हो तो हुडी पहन के घूम रहे हो, जुलाई में और अगस्त में। बट आपको एक मैं बात बता दूं यहाँ पे कि यूके में भी ना पिछले कुछ सालों से जो टेम्परेचर है गर्मियों में सिर्फ 10-15 दिन के लिए, पिछले साल की बात करूँ 38 डिग्री गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सिर्फ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। जो कार्बन अमिशन इतने वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है बहुत ज़्यादा,
उसका ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया पे ज़्यादा पड़ रहा है अफेक्ट, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। जो यूएस और जो ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री भाई डेवलप हो चुकी हैं, यूके की बात कर लो चाहे आप, तो ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं। बट जो अभी इंडिया है अपना डेवलपिंग स्टेज पे है, और 2047 तक बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं कि इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगी, अभी डेवलप हो रहा है और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज अपना काम कर रही हैं। बट जो काम वो करेंगे तो कार्बन एमिट तो होगा ही होगा। तो इंडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, तो कार्बन कंज्यूम हो रहा है, उससे इंडिया बहुत ही नाजुक सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। इसीलिए हीट बहुत बढ़ती जा रही है और बारिशें भी दबा के पड़ेंगी। क्लाइमेट वाइज तो भाई बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यूके का वेदर सारा साल ठंडा रहता है, जो नवंबर से लेकर दिसंबर से ला लो आप, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, ये 3 महीने थोड़ी ठंड ज्यादा रहती है। और वो भी लाइक पंजाब जैसी ठंड होती है, कोई इतना नहीं है कि -10 जा रहा है, -15 जा रहा है। वो आपको मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं बाकी सारे साल की, अभी एक स्टूडेंट मेरे साथ ना, उसने सेशन बुक करा था, यूके में ही है वो, अप्रैल में आया आया वो टूरिस्ट वीजा पे है। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। तो वो स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो उसको इनविटेशन आया था। काउंटी क्रिकेट खेलता है तो उसको मिल गया, वीजा वगैरह आ गया, इनविटेशन आया हुआ था। तो फिर थोड़े टाइम के लिए आया, उसको बहुत अच्छा लगा। कहता बाजी यहाँ तो यार मेरा दिल कर रहा है रहने का यहाँ पे। मैं क्या है भाई, अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर ना अक्टूबर नवंबर तक यूके जन्नत ही लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मतलब किसी सिटी में जाओ, किसी टाउन तो भाई औसम लगते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में सब बताया हुआ है आपको। इस समर में तो एकदम जन्नती लगता है। तो उसका भी प्लान ऐसा बन रहा है कि मैं यहाँ पे परमानेंट कैसे रह सकता हूँ। उसने मेरे साथ बात करी, मैंने उसको बताया भाई ये करना पड़ेगा तेरे को, हो जाएगा। तो इंडिया में ना इस टाइम पे ऐसा माहौल चल रहा है, कोई रहना नहीं चाहता इंडिया में। उसकी वजह ये है कि ये गर्मी जैसे हिसाब से पड़ रही है। अब भाई पैसे का क्या करोगे, है ना, कमा के देखो, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब मेरे को बताओ, जिस हिसाब से इंडिया में इस टाइम पे लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है, लेबर वालों को कितनी दिक्कत आती होगी, जो लेबर जॉब कर, जो तो इंडोर अपना एसी वगैरह लगाए हुए हैं, वो भी कितना टाइम तक, आप बाहर तो आप फिर निकल ही नहीं सकते ना। एक तो बीमार बहुत पड़ोगे, अंदर एसी है बाहर गर्मी है, उससे बीमारियां बहुत बढ़ेंगी। और ये एसी भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 5-10 सालों में ना, जो टेम्परेचर आज आपको 51 52 दिख रहा है, आप देख लेना ये 60 तक भी जा सकता है। 60 फील्स लाइक 60 बोल रहा हूँ। और उतना जब चला गया ना, तो आपके एसी भी नहीं काम करेंगे। अब तो मैंने न्यूज देखी थी कि एसी भी ब्लास्ट हो रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, सोसाइटीज में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं, बिजली का कनेक्शन होता है, उसको ठंडा करने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं। तो जानवरों का क्या होगा भाई, ये सोचो, पशु पक्षियों का क्या हाल होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया में बहुत अभी। बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था मैं तो, जैसे क्लाइमेट चेंज का चल रहा है। कोई पॉलिटिशियन देखो, अभी पीछे जो जी समिट हुआ था, उस पर बात हुई थी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करा जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले 10 साल में हर घरों के ऊपर ना छत पे सोलर पैनल लगे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, सोलर पैनल यूज होंगे, तो वो बढ़िया हो जाएगा। बट उसको टाइम लगेगा। अभी ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी कंपनीज है जो काम कर रही हैं। बट भाई एकदम से कुछ नहीं होता है, उसको टाइम लगेगा। तब तक पता नहीं क्या हाल हो। मैं तो आप सबको यही बोलूंगा कि जो भाई इंडिया में है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। आप क्या कर सकते हो, और कुछ कर भी नहीं सकते। पेड़ लगाओ, सबसे बढ़िया है। आने वाली जो जनरेशन है उनका तो भला हो। बाकी तो अब देखो क्या होता है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बहुत, मुझे तो ऐसा फील होता है कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है। आप क्या सोचते हो, आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी नेचर को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। मैं यहाँ पे यूके तो कंपेयर कर ही रहा हूँ इंडिया से। आप किसी भी कंट्री को कंपेयर कर लो, वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, भाई यूरोप के कुछ गरीब देश है ना, उन्होंने भी अपने नेचर को इतना अच्छे से प्रिजर्व करा है। गरीब देश मतलब मैं बात कर रहा हूँ, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, पोलैंड हो गया, ये कंट्रीज मतलब इतनी रिच कंट्री नहीं है। जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, ये तो भाई कंट्री बहुत पैसा बनता है इनमें। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तो छोड़ दो। जो गरीब कंट्रीज है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी अपने नेचर को बहुत प्रिजर्व करा हुआ है। कभी मैं गया हूँ यूरोप, ठीक है, आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। अपने इंडिया में लोग कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो भाई बियर के कैन फेंक रहे हैं, खा के चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। मेरी हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है कि आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने भी जाते हो ना भाई, एक बंदा शुरू करेगा ना, उसको देख देख के दूसरा भी शुरू करेगा। एक बड़ा बैग लेके जाया करो प्लास्टिक, उसमें डाला करो अपना कूड़ा, गाड़ी में रख लिया करो, जहां पे बिन हो वहां पे फेंको। ऐसा नहीं कि आप फेंकते जा रहे हो सड़क पे। बड़े बड़े लोग, गाड़ियों वालों को भी कोई अकल नहीं है, शीशा अपना, विंडो मिरर अपने खोलते हैं, बाहर ऐसे ही कैन फेंकते हैं, कोई पैकेट फेंक रहा है, कुछ कर रहा है। बच्चों को भी कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ों की बहुत कमी है, जिस हिसाब से हो रहा है तो बहुत बुरा टाइम आने वाला है।
बाकी यूके का वेदर आपको अच्छा लगेगा, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। जून जुलाई जुलाई के महीने में बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 दिन है कि अभी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, पहले नहीं पड़ती थी। तो वो टेम्परेचर जाता है उस टाइम पे 35 38, तो गया था पिछले साल, वो भी 1 2 दिन के लिए इतना जाता है, ऐसा नहीं कि रोज ही जा रहा है। और फैंस वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं घरों में। तो एक क्लाइमेट की प्रॉब्लम भी है। और जो इंडिया में अपने अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं वो मेरे साथ बात करते हैं, बाजी ये हम फिर ये भी आप रीजन देते हो तो हम फिर बाहर ही मूव ऑन। देखो आपकी मर्जी है यार, अगर आप ऐसे निकलना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी वो है नहीं, मतलब आपको ये आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप खुद बताओ आप। मेरा फ्रेंड है पटियाला में, ठीक है, वही बता रहा, थोड़े दिन पहले फोन पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा भाई गर्मी का कैसा माहौल है, क्या सीन चल रहा है? वो कहता कि सुबह 8 बजे ही निकलो ना तो इतनी गर्मी, इतनी तपश हो रही होती है, हवा एकदम गर्म, सुबह 8 बजे ही। कहता वो चीज रहती है रात तक, मतलब गर्म हवा इतनी चल रही होती है। वो बता रहा था मेरे को। अब आप बताना कि क्या है, सच है कि क्या है ना, आप कमेंट करना कि आपकी स्टेट में क्या चल रहा है। तो उसने मेरे को ऐसा बताया, तो आप बताओ कि आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो, शाम को भी आउटडोर एक्टिविटी आप खेलने जा सकते हो, तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। घर से निकलना ही बाहर मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले टाइम में जितनी भी लेबर जॉब्स आपको दिखती है ना, कि जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं ना, वो भाई रात को ही चला करेंगे। स्किन जलाने वाली गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो आप ज्यादातर अपने आप को पानी वगैरह पियो, नींबू पानी पियो, नींबू पानी तो रोज पियो, नींबू भी। बता रहा था मेरा फ्रेंड, कहता कि उसको भी आग लगी हुई है, बहुत महंगा होता जा रहा है भाई। ऑब्वियस है, डिमांड बढ़ेगी है ना, तो सप्लाई फिर उतनी भी होनी चाहिए ना। यूके में भी जो प्राइस चल रहे हैं ना, सेम प्राइस ही हो चुके हैं। तो नींबू पानी रोज पियो, एक नींबू तो आप लो, अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी ज्यादा पियो, नमक वगैरह डाल दिया करो, और घरों में ही रहो। तो ये एक वीडियो बनाना चाहता था, आपके क्या विचार है? पर्सनली मैं बोलूँ तो इस हिसाब से यूके बेटर है, अगर आप जिनकी लाइफस्टाइल के मामले में बात करो। मैंने इस चीज के बारे में आपसे बात करनी थी और इंडिया को कंपेयर करना था, कि इन लोगों ने अपना पहले ही प्रिजर्व करा हुआ है, नेचर को बहुत संभाल के रखते हैं, पेड़ भी बहुत सोच के काटते हैं। सड़क चेंज हो जाएगी बट ये जंगल नहीं काटेंगे। तो ये चीज का ना इंडिया को भी सोचना चाहिए। और इंडिया लगा हुआ है, अब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है। अब देखते हैं भाई क्या होता है, बाकी सबकी अपनी अपनी किस्मत है। आप अपने विचार जरूर रखना, बाकी एप्लीकेशन करवा लो, अभी जून तक ओपन है। और इंडिया से अगर आप निकलना चाहते हो, आना चाहते हो अच्छी कंट्री में, अपना फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी कंट्री में देना चाहते हो लाइफ, तो आप आ सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।